किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कौन सा तरीका आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि धान में सही समय पे खरपतवार का जो खात्मा है वो हो सके, ताकि हमें अपने धान में अच्छी उपज, अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिल सके। कई बार पैदावार कम होने की मुख्य वजह खरपतवार भी हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। किसान साथियों, आप सभी को पता ही होगा, धान की फसल बरसात के समय में लगाई जाती है, रोपाई की जाती है। और बरसात के टाइम पे मतलब बरसात एक ऐसा मौसम होता है जिस समय अगर कोई भी आप फसल लगाते हैं तो उसमें खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। बरसात में आप देखते होंगे जहाँ पे कभी भी कोई पौधा ना उगता होगा, वहाँ पे भी तमाम खरपतवार आपको नज़र आ जाते होंगे। तो धान की फसल में खरपतवार की समस्या अन्य फसलों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार का नियंत्रण हमें कैसे करना चाहिए। हालांकि खरपतवार नियंत्रण के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है मतलब हम अपने हाथ से निराई गुड़ाई करके भी खरपतवार को हटा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा समय उसमें ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास लंबी खेती है, ज़्यादा एरिया में आपने धान लगाया हुआ है, तो वो कई बार मुमकिन भी नहीं हो पाता है। कम क्षेत्रफल वाले किसान साथी जिनकी थोड़ी सी खेती है वहाँ पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े किसान साथी हाथ की मदद से नहीं कर पाते हैं, या फिर मजदूरी भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। तो आजकल अगर हम बात करें तो खरपतवार का नियंत्रण का केवल एक ही तरीका बचा है, रासायनिक तरीके से नियंत्रण करना। आम भाषा में समझें तो दवाओं का छिड़काव विधि से नियंत्रण करना। अब खरपतवार का नियंत्रण तो आपने जान लिया कि हाँ, हमें दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन सही समय, सही तरीका और सही दवा आपको पता होनी चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण दवाओं के माध्यम से भी हम दो तरह से करते हैं। एक तरीका होता है कि खरपतवार को अपने खेत में जमने ही ना दिया जाए, उगने ही ना दिया जाए। दूसरा तरीका होता है जमने के बाद, उगने के बाद उसका नियंत्रण किया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं खरपतवार को उगने से ही हम कैसे रोक सकते हैं। जब आप धान की रोपाई करते हैं, रोपाई के बाद आपको इन फार्मूले का इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले की बहुत सारी कंपनियां दवाएं बनाती हैं, तो यहाँ पे हम केवल आपको फार्मूला बताने वाले हैं। बाज़ार में जो भी आपको भरोसेमंद लगे कंपनी, उसकी दवा आप बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खरपतवार को धान की फसल में हम उगने से कैसे रोकें रोपाई के बाद। तो ये जो दवा है, पहली मतलब ये जो फार्मूला है, इसका नाम है ब्यूटाक्लोर या फिर पेट्रोलाक्लोर। दोनों में से कोई भी एक आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको 1 लीटर मात्रा इस्तेमाल करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप पेट्रोलाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको आधा लीटर यानी 500 ml मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो दोनों में से कोई भी एक फार्मूले की बहुत सारी दवाएं बाज़ार में आपको मिल जाएंगी, इसका इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले जानिए इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। इसका इस्तेमाल आपको सूखी रेत में, जो बालू रेत होता है, उसमें मिला के आपको कर देना है। पहले अच्छे से इन दवाओं को बालू रेत के ऊपर डाल के मिला लीजिए। उसके बाद में आपको अपने पूरे खेत में इसको डाल देना होता है, बिखेर देना होता है, जैसे हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से। लेकिन इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 72 घंटे के अंदर करना होता है। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छे से ये काम कर पाएगी। इसके साथ साथ जब आप इन दोनों में से किसी भी दवा का इस्तेमाल करें, उस समय खेत में पानी भरा होना चाहिए। पानी भरा नहीं रहेगा तो भी दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि पानी के ऊपर एक परत बनती है। इसके साथ साथ उस समय तो पानी भरा होना ही चाहिए। उसके 3-4 दिन तक और पानी भरा रहेगा तभी ये काम कर पाएगी। ऐसा नहीं कि पानी भरा है, शाम को सूख गया तो भी दवा काम नहीं करेगी। तो कम से कम 3-4 दिन तक पानी खेत में भरा रहेगा तो ये दवाएं आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। दूसरा तरीका होता है खरपतवार के जमाव के बाद। तो उसके लिए एक फार्मूला आता है बिस्पायरी बैग सोडियम, जो 10% SC में आता है। इसकी 80 ml मात्रा 120 लीटर पानी में घोल के, जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाएं, 4 पत्ती के, तब इसका आपको छिड़काव करना होता है। अमूमन जब आप रोपाई करते हैं तो उसके 15 से 20 दिन के अंदर जो खरपतवार होते हैं वो 2-3 पत्ती के हो जाते हैं। तो उसका नियंत्रण आप इस तरह से कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब ये वाली दवा आप डालें, बिस्पायरी बैग सोडियम, जो खरपतवार उगने के बाद डाली जाती है, उस समय खेत में पानी बहुत ज़्यादा भरा ना रहे, नहीं तो ये दवा काम नहीं करेगी। बस मिट्टी में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो पहले आप हल्का सिंचाई करने के बाद इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। ज़्यादा पत्ती वाले खरपतवार हो जाएंगे तो भी नियंत्रण
नियंत्रण नहीं हो पाता है तो 2, 3 या 4 पत्ती तक ही आपको इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने दोनों तरीके आपको कम समय में बता दिए कि खरपतवार को उगने से कैसे रोकना है और उगने के बाद कैसे नियंत्रण करना है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।